फिर क्वेश्चन में 260 हमने कंप्लीट करवा देते हैं। 261 देखेंगे यहाँ पे। 261 क्या दिया गया है, तीर्थस्थल पंचवटी हरियाणा के किस जिले में है? रोहतक में, करनाल में, अम्बाला में, पलवल में है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे देखिए, इसका जो आंसर यहाँ पे देखेंगे रोहतक, करनाल, अम्बाला, पलवल, तो इसका आंसर आएगा पलवल। ठीक है ना, पलवल में है। तीर्थस्थल पंचवटी हरियाणा के पलवल जिले में स्थित है। यह पंचवटी मंदिर पांडवों के समय का माना जाता है। अज्ञातवास के समय पांडवों ने इस स्थान पर विश्राम किया था। क्वेश्चन नंबर 262 क्या है, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप स्थित है यहाँ पे? तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र, केथल, जींद, पेवा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जींद आएगा। ठीक है ना। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान जींद नगर के समीप स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर अपने पितरों को पिंडदान किया था, इसलिए इसका नाम पांडु पिंडारा है। ठीक है ना। ओके, यहाँ पांडु पिंडारा पड़ा सोमवती अमावस्या को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन 263 क्या है, सतकुंभा तीर्थ किस जिले में स्थापित किया गया था? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, सोनीपत, रेवाड़ी, तो इसका आंसर आएगा सोनीपत। ठीक है ना। सतकुंभा तीर्थ सोनीपत हरियाणा के गन्नौर उपमंडल की खेड़ी गुर्जर गांव में स्थित है। सतकुंभा मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यह 1100 साल पुराना मंदिर है। चकुआ बेन नाम के एक राजा थे जिन्होंने यह यज्ञ किया था। क्वेश्चन 264 अर्जुन को गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने किस स्थान पर दिया था? हल्दी घाटी, ज्योतिषर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और झज्जर, इसका आंसर आएगा ज्योतिषर में। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र यह यहाँ पर महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय सुनाने के बाद युद्ध के लिए तैयार किया। क्वेश्चन 265 पेहोवा पिंड दान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में है, पानीपत में है, ठीक है ना, सोनीपत, हिसार, इसका आंसर आएगा ऑप्शन कुरुक्षेत्र आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाए। पेहोवा कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यह पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। पेहोवा का पुराना नाम पृथक था। क्वेश्चन 266 है यहाँ पे, दोषी तीर्थस्थल का स्थान है का संबंध किस ऋषि से है? क्या विश्वास मित्र से है, भृगु से है, चौवन से है, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, चौवन। क्या आएगा इसका, सी राइट हो जाएगा, चौवन। ठीक है ना। देखिए दोषी तीर्थ स्थल का संबंध चौवन ऋषि से, यह तीर्थ स्थल है वो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर चौवन ऋषि तपस्या करते थे। क्वेश्चन 267 हरियाणा और राजस्थान के बीच इनमें से कौन सा तीर्थ स्थित है? तो यहाँ पे हरियाणा राजस्थान के बीच में यहाँ पे चंद्रगुप्त है, ढोसी की पहाड़ी है, आदित्य मंदिर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आएगा बी राइट हो जाएगा, ढोसी की पहाड़ी। ठीक है ना। क्या आएगा, ढोसी की पहाड़ी। ढोसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित है। हरियाणा में आने वाला इसका हिस्सा महेंद्रगढ़ जिले में है। एक है महर्षि चौवन ऋषि की तपोभूमि है। यह पहाड़ी अपने कई महत्वपूर्ण और रहस्यमयी कारणों से के लिए जानी जाती थी और यह एक तीर्थस्थल भी है। क्वेश्चन 268 है यहाँ पे, इनमें से कौन सा तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है? तो यहाँ पे क्या आएगा, भीम मंदिर है, ज्योति मंदिर है, ज्योतिषर है, पेहोवा है, माँ भद्रकाली है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आएगा ए, भीम मंदिर। ठीक है ना। भीम मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में अवस्थित नहीं है, जबकि ज्योतिषर, पेहोवा और माँ भद्रकाली का मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अवस्थित है। माँ भद्रकाली को भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। 269 किस जिले को श्रीकांता कहा जाता है? पानीपत, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, भिवानी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला है। कुरुक्षेत्र जिला श्रीकांता के नाम से जो जाना जाता है। कुरुक्षेत्र जिला महाभारत कालीन में कुरुओं के भूमि होने के कारण कुरुक्षेत्र कहलाया जहाँ पर प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। वर्तमान कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना है वर्ष 1973 में करनाल जिले में से अलग करके किया गया था। क्वेश्चन नंबर 270 है, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, भिवानी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट हो, यमुनानगर। नर नारायण गुफा हरियाणा में यमुनानगर जिले में स्थित है। यह जिला चंडीगढ़ से 106 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और हाथनीकुंड बैराज यमुनानगर जिले में और यमुना नदी पर स्थित है। स्थल कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे रेवाड़ी, जींद, अम्बाला, कैथल, तो इसमें ऑप्शन राइट होगा, कैथल आएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाबा लदाना तीर्थ स्थल कैथल में स्थित है। यहाँ बाबा राजपुरी का डेरा प्रसिद्ध है। यह अम्बाला संभाग
के अंतर्गत आता है। बाबा राजपुरी महंत परंपरा के अनुसार तोतापुरी महाराज डेरा में तीसरी पीढ़ी के महंत थे। महंत तोतापुरी आगे चलकर श्री कृष्ण परमहंस के योग के गुरु बने। क्वेश्चन 272 है, इनमें से कौन सी मस्जिद है वो गुरुग्राम में अवस्थित है? लाल मस्जिद है, काजी मस्जिद है, सराय अलीवर्दी की मस्जिद है और शीशे वाली मस्जिद है। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी, सराय अलीवर्दी की मस्जिद है। सराय अलीवर्दी की मस्जिद गुरुग्राम में अवस्थित है। इस मस्जिद का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और वर्दी में हुई थी। सराय विश्राम गृह और एक मस्जिद नवाब अलीवर्दी खान द्वारा उस समय बनाई गई थी जब मुगल राजा मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। क्वेश्चन 273, गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? परशुराम कृपाचार्य और वेदव्यास और द्रोणाचार्य थे। यहाँ पे और द्रोणाचार्य आएगा। ठीक है, गुड़गांव को गुरु द्रोणाचार्य के से संबंधित माना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 274, हरियाणा सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम किस जिले में है? तो सोनीपत, भिवानी और क्षेत्र के अतिरिक्त इसका आंसर आएगा भिवानी है। ठीक है ना। शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। यह टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। देखिए, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कौन से जिले के अंतर्गत है? कैथल, करनाल, जींद क्षेत्र का आंसर आएगा इसका कैथल। ठीक है ना। देखिए, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल कोल हरियाणा के कैथल जिले में अवस्थित है। यहाँ कोल पहले शिक्षा और एक प्रसिद्ध प्रमुख केंद्र था। यह पहले कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता था। कैथल जिले के निर्माण के समय यह कैथल जिले का भाग बन गया। क्वेश्चन 276 है, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित करना है? यहाँ पे कमलनाथ तीर्थ क्षेत्र में है, बीरबल कच्छता नागौल में है, काला अम्ब पानीपत में है, चोर गुम्बज जींद में है। तो इसका आंसर है चोर गुम्बज है वो जींद में है। ठीक है, चोर गुम्बज जींद में है। ठीक है, चोर गुम्बज नारनौल जिले महेंद्रगढ़ में अवस्थित है। देखिए, बात करते हैं कमलनाथ तीर्थ स्थल है वो कुरुक्षेत्र में है, बात सही हमारी। बीरबल का छत्ता है वो नारनौल में सही है। काला अम्ब पानीपत में है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं चोर गुम्बज है यहाँ पे नारनौल में है। जिला महेंद्रगढ़ आता है। संभवतः इसका निर्माण 1351 से 1388 के बीच फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। इस संरचना का उपयोग संभवतः चोर और लुटेरों द्वारा ठिकाने के रूप में किया जाने लगा, जो बाद में संभवतः लोकप्रिय वर्तमान नाम चोर गुम्बज के अग्रणी था। क्वेश्चन 277, हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी है वो स्थित है यहाँ पे। कुछ क्षेत्र है, पलवल है, अथी है और ये होडल है। इसका आंसर आएगा बी, राइट हो जाएगा पलवल। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी पलवल जिले में स्थित है। यह पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। रामायण के उल्लिखित पंचवटी जहाँ राम ने वनवास के दौरान निवास किया था। ठीक है ना। नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। देखो, हरियाणा में धार्मिक स्थल पंचवटी है वो पलवल जिले में स्थित है, जहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके थे और रामायण में भी उल्लिखित है यहाँ पे पंचवटी। यहाँ पर राम ने वनवास के दौरान है वो निवास किया था और नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 278 क्या दिया गया है? लाखन माजरा गाँव में कौन से धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है? संत मीरशाह बाजार है और मस्जिद साहब गुरुद्वारा है, शेख निजामुद्दीन है और सूर्यकुंड है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे आएगा मंजी साहब गुरुद्वारा है यहाँ पे। लखन माजरा से ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंजी साहब में सालाना होता है। ठीक है, और यह मेला का आयोजन भी किया जाता है। क्वेश्चन 279 है। 279, ज्योतिषर तीर्थ के निकट किस नदी का अस्तित्व है? घग्गर, सरस्वती, यमुना, शाही मील। तो इसका आंसर आएगा सरस्वती नदी। ज्योतिषर तीर्थ सरस्वती के निकट स्थित है। ज्योतिषर यह स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत का युद्ध ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ था। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने उस स्थान को पहचान की थी। 1885 में कश्मीर के राजा ने उस समय उस स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 280 है। अब हम लोक विश्वास की बात करेंगे। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुगा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? मानव, पक्षी, गाय, सर्प। तो यहाँ पे आएगा सर्प का। ठीक है ना। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार है गुगा पीर को सर्पों का रक्षक माना जाता है। गुगा पीर के नाम से जाने गए राजा जहारवीर चौहान की याद में प्रत्येक वर्ष गुगा नवमी
का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। आज हमने 16 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 17 पार्ट, ये हमारा 17 पार्ट था भैया, 16 पार्ट तो हमारा हो गया, ये हमारा 17 पार्ट था। कौन सा पार्ट है? 17 पार्ट है, ठीक है।